Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, our next topic is conservation of biodiversity. Conservation means protection and preservation. Biodiversity means variety. Yani whatever the variety of animal and plants we have, they must be protected and preserved. यानी जो भी हमारे पास प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी है हम उसको क्या करें, प्रोटेक्ट भी करें और प्रिजर्व भी करें। तो ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे भाई इस वीडियो में। तो आप ये देखते हैं ना जी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और मुख्तलिफ जो हमारी इंडस्ट्री है, रोड है, हॉस्पिटल है, कॉलोनीज़ हैं, हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी वजह से कई तरह की जो हमारी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, मैनी नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ आर नो लॉन्गर लिव ऑन द अर्थ। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो ख़त्म हो जाती हैं उसे हम कहते हैं ये क्या हो गई हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ ये क्या हो गई हैं, ये एक्सटेंट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंक्शन है, यानी ख़त्म होने के करीब हैं। उनको हम क्या कहते हैं जी, उनको हम नाम देते हैं जी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। क्या कहते हैं हम उनको, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, बंगाल टाइगर है, पांडा है, ये मुख्तलिफ आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो कुछ एक्सटेंट हो गए हैं और कुछ क्या होगा जी, एक्सटेंक्शन के आपको बिल्कुल वर्ज पे नज़र आती हैं, दहाने पे नज़र आती हैं। अच्छा भाई, इसी तरह आप ये देखते हैं ना कि जिस तरह स्नो लेपर्ड है, फाल्कन है, ग्रीन टर्टल एट्सेट्रा है, ये सारी आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये नज़र आती हैं कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर से, हमारे मुल्क में से ये इनका आपको ये ख़ात्मा नज़र आता है ऑलमोस्ट। तो भाई आप ये देखते हैं ना कि इंसान का सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट है इस बायोडाइवर्सिटी पर। अब हम ये देखते हैं ना कि वो किस तरह है। सबसे ज़्यादा आप ये देखते हैं ना कि हंटिंग की वजह से, हंटिंग भी कौन सी, ओवर हंटिंग। तो आप ये देखते हैं ना कि हंटिंग इंक्रीज कर गई है कि किलिंग। आप ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गया जी, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं कि वो ओवर हंटिंग की वजह से जो प्लांट्स हैं, सॉरी एनिमल्स हमारे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। और कटिंग की वजह से ये जो वाइल्ड प्लांट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारे डिलीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ओवर हंटिंग जब हम करते हैं तो वो जो एनिमल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम ये देखते हैं ना कि जो अनकंट्रोल्ड हंटिंग है उसका नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखते हैं ना कि उसमें से जो ये स्पीशीज़ हैं एनिमल की स्पेशली, वो क्या हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग का पहला जो इम्पेक्ट होगा वो क्या होगा भाई, ये हंटिंग होगा। दूसरा जो इम्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करने वाला है ह्यूमन बीइंग का, वो है पोल्यूशन। कि इस पोल्यूशन की वजह से आप ये देखते हैं ना कि ये इफ़ेक्ट करती है किस चीज़ को जी, उसके इन्वायरमेंट को, उसके हैबिटेट को। जब हैबिटेट डैमेज होता है तो उसकी वजह से आप ये देखते हैं ना कि उसके अंदर आपको क्लाइमेट चेंज नज़र आती है। उसकी वजह से कोई स्पीशी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, या तो वह एक्सटेंक्ट हो जाती हैं या वहाँ से वो क्या कर जाएंगे, ये वो माइग्रेट कर जाती हैं। फिर आप ये देखेंगे क्रॉप्स के लिए हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब उसकी वजह से भी ना आप ये देखेंगे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की, प्रेडेटरी जो बर्ड्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा, फिर उस ये जो पेस्टिसाइड है उसकी वजह से साइल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि जो आप एम्फीबियन की जो पॉपुलेशन है ये क्या होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। तो मतलब ये होगा कि नेक्स्ट जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है वो पोल्यूशन है, कि पोल्यूशन भी डैमेज करता है। थर्ड आता है जी आपका डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट। अब हम जो ट्रीज़ की कटिंग करते हैं भाई, उसकी वजह से क्या हो जाता है जी, क्या अब साइल बिल्कुल बैरन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो उसका इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है एनिमल का, वो हम डैमेज कर देते हैं उसकी वजह से। अब ये जो वुड की कटिंग है, हम ये देखते हैं ना कि या तो हम अपनी उसको ना कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उसको फॉरेस्ट को रिमूव करके एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करना चाहते हैं, या वहाँ पे कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अच्छा, फिर हम उसको भाई अपने रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, ज़मीन को क्लियर करते हैं, हाउसिंग है,
अच्छा, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए हम जब ये ट्रीज़ को रिमूव करेंगे तो ज़ाहिर है वो हैबिटेट तो डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। अब इसका इफ़ेक्ट जो होगा इस डिफॉरेस्टेशन का वो बायोडाइवर्सिटी पे बड़ा सीवियर होता है। आप ये देखते हैं जब ट्री कवर हटेगा तो साइल एरोजन होती है, ज़मीन का कटाव आपको नज़र आएगा, यानी टॉप फर्टाइल लेयर ख़त्म हो जाती है। जब ये जो लेयर जो पार्टिकल्स हैं इसके, ये फिर क्या करेंगे हमारे लेक्स रिवर्स वगैरह में, उसके साथ ये पानी के साथ और लेक रिवर में और डैम के अंदर जाके फिर ये सिल्टेशन काज करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है उसको ये डैमेज करेंगे। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अच्छा, फिर ये होता है, अब आप ये देखिए जब ट्री कवर जैसे ही हटा तो उस पर ना, फॉर एग्जांपल जो आपको हिल साइड पर ज़मीन नज़र आती है, ट्री कवर हटेगा तो ज़ाहिर है फिर उसमें कटाव जो विंड और रेन की वजह से है वो इंक्रीज़ कर जाता है। वो इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर है ये ख़त्म हो जाती है। अब एक तो वहाँ पर हमारी जो साइल है वो डैमेज होगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर ये जो सिल्ट है इसको लेके वो पानी किधर जाता है, इस मड और सिल्ट को लेके वो हमारे जो वाटर रिजर्वायर हैं, डैम्स हैं, उनको चौक कर देगा। जैसे ये तरबेला डैम है, मंगला डैम है, इन सब के अंदर क्या होगा कि वाटर के स्टोरेज की कैपेसिटी कम हो जाती है और उसकी जगह पे सिल्ट फिर आके एक्यूमुलेट होती है। और आपको पता है ना कि ये जो डैम्स है ये हमारा वाटर स्टोर भी करेंगे, जो इरिगेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ हमें उससे जो मुख्तलिफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं यानी बिजली पैदा करने के, वो भी हम उससे करते हैं उसी पानी से। तो नुकसान क्या हुआ जी कि वो अब पानी जब कम स्टोर होगा तो इरिगेशन के लिए पानी भी कम मिलेगा और उतनी ही हम इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस करेंगे। फिर भाई हम ये देखते हैं कि जो रेनफॉल है उसकी भी मेन काज ये ट्रीज़ होते हैं। इनसे जो ट्रांसपायरेशन वगैरह होती है उससे जो वाटर वेपर बनेंगे और फिर रेन की फॉर्म में वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से फिर रेन और ये पानी नीचे आता है। ज़ाहिर है जब हम ये ट्रीज़ को रिमूव कर देंगे तो ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा, उतने वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम जाएंगे, उतने आप ये देखते हैं कि फिर क्लाउड्स कम बनते हैं और अल्टीमेटली जो रेनफॉल है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है जी, आप ये देखते हैं ना कि फिर इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम आ जाएगी टेम्परेचर में कि दिन का टेम्परेचर जो होगा ना वो ज़्यादा हो जाता है नाइट के टेम्परेचर के मुकाबले में। तो ये सारे इफ़ेक्ट आपको नज़र आएंगे किसकी वजह से भाई, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिसन्स हैं, ड्रग्स हैं, जिस तरह ये कोआनीन है, एस्पिरिन है, ये मुख्तलिफ हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो प्लांट ही अगर ख़त्म हो गए तो फिर हम इसको कैसे ये हासिल करेंगे और कैसे हम उससे आगे अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो बनाएंगे। तो मतलब ये होगा डिफॉरेस्टेशन का ये आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक नज़र आता है। अब भाई आप ये देखेंगे ना कि इसमें भी ना जो फिर मेन आपने देखा जो रोल हुआ कंजर्वेशन में, तो एक क्या हो गया जी, ये आपको डिफॉरेस्टेशन का नज़र आता है रोल कि हम अपने दरख्त काट देते हैं फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए, एरिया अगर रिक्लेम करना है किसी प्रोजेक्ट लगाने के लिए वो। अच्छा, एक तो ये डिफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया जी, हंटिंग। हंटिंग की वजह से भी हम अपनी मुख्तलिफ जो एनिमल स्पीशीज़ हैं और बर्ड स्पीशीज़ हैं वो लूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, अब भाई इन सब की वजह से हमारे साथ जो इशू बन गया है वो क्या हो गया कि हमारी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो तो एक्सटेंट हो गई हैं और कुछ इंडेंजर्ड हैं। जैसे देखते चीता है, टाइगर, एशियन लाइन, ये हैव बिन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, ये ख़त्म हो गए। अब उसके बाद आप देखें इंडस डॉल्फिन है, ब्लैक बक है, स्नो लेपर्ड है, ये क्या होगा जी, ये दे आर डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इनको क्या कहा गया जी कि ये क्या है जी, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब भाई कुछ हमें स्ट्रेटजीज लेनी पड़ेंगी। अब जो कुछ न कुछ अब गवर्नमेंट ने भी इसमें काम शुरू कर दिया है कंजर्व करने के लिए, कुछ स्ट्रेटजीज जो अडॉप्टेड की हैं गवर्नमेंट ने। उसमें क्या है जी कि और करना चाहिए गवर्नमेंट को उसके लिए भाई, वो क्या है जी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्टिव किया जाए, उसमें जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए
ताकि वो जो डिफॉरेस्टेशन है यानी अनऑथराइज्ड कटिंग है ट्रीज़ की उसको रोके। उसकी वजह से क्या होगा जी कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें जो एक अथॉरिटी बनाई गई है तो वो क्या है जी, जैसे ये इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी है, और इलाके के अंदर जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसके साथ फॉरेस्ट गार्ड हैं, ये कुछ उसको ये कंट्रोल करते हैं। फिर भाई हंटिंग जो है ना एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वो भी प्रोहिबिटेड है। अब उसमें इलीगल जो होगी हंटिंग, और उसके अंदर ना इसको रोकने की ज़रूरत है। अपने तौर पर इस पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs हैं वो भी काम कर रही हैं। अब भाई आपके पास जो इस तरह ना हमारे पाकिस्तान की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनमें आप ये देखें ना, जैसे ये उबारा बस्टर्ड है, ये इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है, ये सारी आपको ना ये अब क्या नज़र आती है, ये इंडेंजर्ड है। उबारा बस्टर्ड ये हंटिंग के इलीगल हंटिंग में ये ख़त्म होता जा रहा है भाई। अच्छा, इस तरह इंडस डॉल्फिन है, ये आपको ये मतलब ना इंडस रिवर में नज़र आती है, ये गुड्डू बैराज से लेकर सखर तक, और ये इसी के दरमियान में है। और ये कुछ इसकी आपको नीचे ये कोटरी बैराज तक भी इसकी तादाद मिलती है, लेकिन ये इलीगल हंटिंग की वजह से ये भी डैमेज हो रही है और स्पीशीज़ ये भी इंडेंजर्ड हो गई है। फिर इस तरह मार्को पोलो शीप है हमारे पास, जो खुंजराब नेशनल पार्क और उसके एडजॉइनिंग एरिया में है, और वो इस प्रॉब्लम के इसका जो आप ये देखते हैं ना इलीगल हंटिंग है, वही इस चीज़ को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। अब भाई अगर आप ये देखें ना कि जो मुख्तलिफ चीज़ें एक्सटेंट हो रही हैं हमारी, उनमें से जो मेजर रीज़न है एक आ गया ना, ये हंटिंग 23% इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि नई स्पीशीज़ अगर वहाँ पर आ गई हैं 39% ये रीज़न होती है। फिर आप ये देखें ना, जो मेजर क्या होगा, 36% उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, और 2% दूसरी जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप ये देखते हैं ना कि हमारे जो एक्सटिंक्शन है रेट प्लांट में भी और एनिमल में भी वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो डियर चिल्ड्रन, ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। हमें ये चाहिए कि ख़ुद भी इन चीज़ों को अवॉइड करें और सोसाइटी के अंदर भी इसके मतलब अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हमारे प्लांट और एनिमल ये एक्सटिंक्ट ना हो, इंडेंजर्ड ना हो, और वो भी इस जो एसेट है हमारा, ये नेशनल एसेट है, इसको वो भी आगे कैरी कर सकें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।